हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद फोकस पीवाईक्यूज। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे इंसेक्ट्स का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर जो फूड होता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी से आउट कर देते हैं। तो टू पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कंपोज्ड हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल है इंसेक्ट्स में वो एक ट्यूब लाइक होती है जो कि एक्सटेंड होती है इंटीरियर ओरल ओपनिंग माउथ से होती है, और जो पोस्टीरियर जो एंड का पॉइंट होता है वो एनस होता है। जो गट होता है वो सेल से मिलके एक ही सेल से मिलके बना होता है, जिसकी एक थिक लेयर होती है जिसको एपिथेलियल सेल बोलते हैं, जो कि नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जो लॉन्गिट्यूडनल और जो सर्कुलर मसल्स होती हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएट होती हैं। जो गट होता है वो शॉर्ट होता है कार्निवोरस के अंदर, क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं हाई प्रोटीन डाइट में, और लॉन्ग होता है हर्बीवोरस में क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट को कंज्यूम करते हैं। फिर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। फोरगट को हम बोलते हैं स्ट्रेटेनम, मिडगट को मेसोटर्न और हिंडगट को बोलते हैं प्रोक्टोडर्म। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोरगेट की बात करें तो एक्टोडर्मल से ओरिजिन होती है और जो कंडक्ट करती है ट्यूब्स को, जो कि जो फूड को कैरी करता है, जिसको हम बोलते हैं प्री ओरल कैविटी, जो कि मिड गट का एक पार्ट है। फिर जो इसकी जो लाइनिंग होती है फोरगेट की वो काइटेनियस की होती है। तो फोरगेट्स के भी पार्ट्स होते हैं फॉर जैसे माउथ हो गया, फेरिक्स, इसोफेगस, क्रोप, बहुत सारे होते हैं। जो माउथ होता है वो बेसमेंट एक मतलब कि हाइपो जो फेरिंगल होता है उसमें उसकी ओपनिंग होती है। फिर जो फेरिंक्स होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि फूड को पुश करता है इसोफेगस के अंदर। ये सभी इंसेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे मॉस्किटो बग्स है उनमें सकिंग टाइप का होता है, और जो साइबेरियम है उनमें जो माउथ होता है वो मतलब कि रीजन पे प्रेजेंट होता है। जो फेरिंग्स होती है वो फॉर्म करते हैं सेक्टोरल पंप, मतलब कि सकिंग वाला। जो ईसोफेगस होता है वो नैरो ट्यूब से कंडक्ट होता है और क्रोप में जाता है। फिर जो क्रोप होता है वो फूड रिजर्वर की तरह एक्ट करता है, उसमें मतलब क्या होता है, फूड स्टोर होता है। फिर गिजर्ड्स होते हैं वो फूड को जो ग्राइंडिंग होती है उसमें हेल्प करते हैं। वेगिस टाइप की मॉडिफिकेशन होती है इंसेक्ट्स के अंदर, जैसे कॉकरोच में हो गया इंटीमा, और जो गिजर्ड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं 6 स्ट्रोंगर टीथ में, और जो स्ट्रक्चर होता है उनका वो ग्राइंडिंग करता है सॉलिड जो फूड होता है उसको, और देन इंजस्ट फिर वो अंदर जाता है। जो गिजर्ड्स होते हैं वो अपसेंट होते हैं लिक्विड फीडर्स के अंदर। फिर जो फोरगट और मिडगट के बीच में होता है वो स्ट्रोडल प्रेजेंट वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि प्रेजेंट करती है जो मिडगट हो गया। मिडगट में क्या जो इसका ओरिजिन होता है जो एक्टोडर्मल से होता है, इसमें कोई भी काइटिनियस की जो लाइनिंग होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। जो फंक्शन होता है वो पेरिट्रोपिक जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू होता है, और जो फूड बोलस है उससे सराउंड होता है और प्रोटेक्ट करता है एपिथेलियल जो सेल्स हैं उसको डैमेज से बचाने के लिए जो फूड पार्टिकल्स के थ्रू। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि परमिएबल होती है एंजाइम्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव फूड के उनके। मिडगट एपिथेलियम इज कम्पोज ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कोलमनर सेल, गोबलेट सेल और रीजनरेटिव सेल। जो कोमुलर सेल होती है जो इनमें क्या होता है, एक माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है जो कि क्लोमुलर सेल होती हैं। ये सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव एंजाइम को और देन फिर अब्जॉर्व करती है डाइजेस्टिव फूड को। जो ग्लोबुलर सेल है ये सीक्रेट करती है म्यूकस को, जो कि लुब्रिकेंट प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्ट करती है मिडगट को डाइजेस्टिव एंजाइम से। फिर जो रीजनरेटिव सेल्स होती हैं ये रिप्लेस कर देती हैं जो सेल्स डैमेज हुई हैं उनसे। तो मैक्सिमम डाइजेशन होता है वो मिडगट के अंदर होता है। मिडगट के और जो हाइंड गट है उसके बीच में एक पिलोरिक वॉल प्रेजेंट होती है। देन हम हाइंड गट की बात करेंगे, ये एक्टोडर्मल होता है, इसका ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल होता है। इसमें कार्टिनियस की जो लाइंस होती हैं वो मोर थिन होती है और परमिएबल होती हैं देन फोरगट लाइनिंग। फिर इसके भी फर्दर पार्ट्स डिवाइड है, जैसे माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हो गया, ये प्रेजेंट होता है जो स्टार्टिंग होता है हाइंड गट के वहाँ पे, ये येलोइश टाइप की होती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, मतलब कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे ब्लड से उनको एलिमिनेट कर देगी।
फिर इंटीरियर जो इंटेस्टाइन है उसकी बात करते हैं हम। इसमें इलियम और जो कोलन है वो इंक्लूड होता है। इसमें डाइजेस्टिव फूड को ऑब्जर्व करने की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है। फिर हम रेक्टम की बात करें, इसमें जो रेक्टल पैड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, 6 पैड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सटेंसिव सप्लाई करते हैं ट्रैकिया को। इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। जो रेक्टम है वो ऑब्जर्व करता है जो एक्सेस वाटर होता है जो भी फेसेस से होता है उसको। देन फंक्शन देखते हैं हम हाइंड गट की, वाटर को ऑब्जर्व करता है जो यूरिन और फेसेस हैं उनसे। जो फेरीमोन्स होते हैं प्रोडक्ट मतलब कि हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं, फेरीमोन्स हेल्प करते हैं हार्मोन्स में इंसेक्ट्स के अंदर, जो कि रेस्पिरेशन हो गया जो कि लार्वल फॉर्म होगी ड्रैगन फ्लाइज की उनके अंदर। हाइंड गट होती है वो ऑब्जर्व करती है डाइजेस्टेड फूड को मेनली। फिर हम एनएस की बात करें, जो हाइंड गट होता है वो एंड पार्ट होता है एनएस का, और ये मतलब कि इजेक्ट आउट करता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको। फिर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो सीक्रेट करती है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको। मतलब कि 2 टाइप्स की ग्लैंड होती है, जैसे स्लैवरी ग्लैंड हो गया और हेपेटिक गैस्ट्रिक सीली हो गया। फिर हम स्लैवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये सीक्रेट करती है स्लाइवा को। जो डक्ट होती है स्लैवरी ग्लैंड की वो ओपन होती है स्लैवेरियम स्पेस के अंदर, जो कि प्री ओरल कैविटी इंसेक्ट्स की प्रेजेंट होती है। फिर पेयर ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनके अंदर एक। फिर हम फंक्शन की बात करें स्लाइवा के अंदर, मतलब कि माउथ में मॉइस्ट प्रोवाइड करवाती है और एज ए लुब्रिकेंट काम करती है, और ये सॉल्वेंट की तरह भी काम करती है, मतलब जो बोलस होते हैं उनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। जो स्लाइवा होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करते हैं, और जो डाइजेस्ट करते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको। फिर स्लाइवा होता है वो कुछ इंसेक्ट्स में एंटीकोगुलेंट की प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे मॉस्किटोज़ हो गए उनके अंदर। जो स्लैवरी ग्लैंड है मतलब कि कुछ जो लार्वल इंसेक्ट्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं सिल्क, जैसे जो कैटरपिलर लार्वा होता है बटरफ्लाइज का उनके अंदर। जो स्लाइवा है वो मेनली कंटेन करता है अमाइलेज को और इन्वर्टेज को, बट आल्सो कंटेन लाइपेज एंड प्रोटेज की बेस्ड होता है जो फूड इनडाइजेस्ट किया है इंसेक्ट्स के द्वारा उन पे। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है स्लैवरी ग्लैंड्स का कॉकरोच के अंदर और ग्रास होपर के अंदर एंड रेड कॉटन बग्स के अंदर आप देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे हेपेटिक सी के। इसमें मतलब क्या होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि हेपेटिक सी के मतलब कि जो सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। इसमें 2 टाइप्स के सेल इन्वॉल्व होती है जो एंजाइम को सीक्रेट करने में। फर्स्ट है होलोक्राइन और सेकंड मीरोक्राइन। जो होलोक्राइन होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं जो कि प्रोसेस होती है एंजाइम की सीक्रेशन में। फिर जो मीरोक्राइन एंजाइम्स होते हैं वो सीक्रेशन कर होता उनके अंदर विदाउट सेल ब्रेकिंग, मतलब कि उनमें सेल ब्रेक नहीं होती। ये टॉपिक हमने कवर किया है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इंसेक्ट्स के अंदर वो। एमएससी बीएससी का और भी कंटेंट देखने के लिए और भी टॉपिक्स को रिवाइज करने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय।